हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9th की हिंदी की क्षितिज की बुक का लेसन नंबर 8, जिसका नाम है एक कुत्ता और एक मैना। जैसा कि हम इसकी पहले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं आधे पाठ को। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पाठ के आगे के बारे में, जिसमें हम जानेंगे गुरुदेव यानी कि रविन्द्रनाथ के पक्षियों के प्रेम के बारे में। तो बिना देरी किए हुए चलो स्टार्ट करते हैं इस पाठ को और जानते हैं आगे की कहानी को। लेखक बताते हैं कि वह उन दिनों शांति निकेतन में नए आए थे। गुरुदेव जब सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकले तो मैं भी उनके साथ हो गया। मेरे साथ पुराने अध्यापक थे। गुरुदेव एक एक फूल पत्ते को बड़े ध्यान से देखते हुए अपने बगीचे में टहल रहे थे और अध्यापक से बातें कर रहे थे और मैं चुपचाप उन दोनों की बातें सुन रहा था। गुरुदेव ने पूछा, अच्छा साहब, आश्रम के सभी कोए कहाँ चले गए? उनकी आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। ना तो इसकी खबर मुझे थी और ना ही अध्यापक महाशय को। बाद में जब मैंने गौर किया तो सचमुच कई दिनों से आश्रम में कोए नहीं थे, परंतु सप्ताह बाद सारे कोए फिर से दिखने लगे। तब लेखक को समझ आया कि कोए सर्वव्यापक पक्षी नहीं बल्कि प्रवासी पक्षी हैं। प्रवासी पक्षी बेटा वो पक्षी होते हैं जो कुछ समय कहीं और रहते हैं और अनुकूल परिस्थितियां ना होने पर वो कहीं और चले जाते हैं। इसी तरीके से वे एक और घटना के बारे में बताते हैं। सुबह के समय गुरुदेव के साथ लेखक थे। उस समय एक लंगड़ी मैना बगीचे में फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, देखो ये युद्ध भ्रष्ट है, रोज फुदकती है यहीं आकर। इसकी चाल में मुझे करुण भाव दिखाई देते हैं। गुरुदेव की इन बातों को सुनकर लेखक के मन में मैना के प्रति करुणा भाव दिखने लगे। अगर वे इस तरह से ना बताते तो मेरे मन में कभी भी मैना के प्रति करुण भाव जागृत ना होते, क्योंकि वे मानते हैं कि वे दूसरों पर अनुकंपा ही दिखाया करती है। वे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे स्वयं मैना की अनुकंपा को देखे हुए थे। वे बताते हैं कि 3-4 साल हुए उन्हें एक मकान में आए हुए। जिस मकान में वह रहते हैं, इस मकान को बनाने वालों ने मकान की दीवारों में सुराख छोड़े हुए थे। सो एक मैना दंपति ने वहां अपनी गृहस्थी जमा ली और घोंसला बनाकर रहने लगे। घोंसले के लिए वे तिनके, चिथड़े, कागज ये सब ला रहे थे। जिससे परेशान होकर लेखक ने सोचा कि इन सुराखों को मैं बंद कर देता हूँ, और उसने उनमें ईंटें भर दी। परंतु थोड़ी सी खाली बची जगह में भी उन्होंने अपना घर बना लिया। लेखक को अनुभव हुआ कि ये जो दोनों हैं खुश होकर नाच गाकर टीका टिप्पणी करते हुए लेखक को देख रहे हैं और लेखक को जता रहे हैं कि तुम तो हार गए, हम जीत गए। तुमने लाख कोशिश की लेकिन हमने घर बना ही लिया। मैना दंपति आपस में बात करती है। लेखक यानी कि लेखक को ऐसा लग रहा है कि जो ये मैना है और उसका जो हस्बैंड है, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं और कह रहे हो। जैसे मैना बोलती है, ये लोग कहाँ से आ गए जी? पतिदेव यानी कि मैना का हस्बैंड बोलता है, बेचारे आ गए हैं तो रहने दो, क्या कर लेंगे? मैना बोलती है, मगर इनको इतना ख्याल तो रखना चाहिए कि ये हमारा प्राइवेट घर है। पतिदेव बोलते हैं, आदमी जो है अकल कहाँ? पत्नी बोलते, अरे जाने दो। पति बोलते, और क्या करें? अब बताओ, इस प्रकार मैना कभी करुणावान हो सकती है? मेरा मन नहीं मानता। पर गुरुदेव की बात पर जब मैंने ध्यान दिया तो सचमुच महसूस हुआ कि वह दुखी है। लेखक सोचता है कि शायद वह विधुर पति था जो स्वयंवर सभा में परास्त हो गया था, या विधवा पत्नी जो एकांत में विचरण कर रही है। हाय, क्यों इसकी ऐसी दशा है? शायद इसी मैना को लक्ष्य कर गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी जो इस प्रकार है। अब वो बता रहे हैं कि जो वो लंगड़ी मैना है, उसी मैना को लक्ष्य कर गुरुदेव ने एक कहानी यानी कि एक कविता लिखी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि यह मैना अपने दल से अलग की है। ये अकेले ही लंगड़ा कर घूम रही है। वे कीड़ों का शिकार करती है, लेखक से बिल्कुल डरती नहीं है। पता नहीं ये अपने समाज से अलग क्यों रहती है। सारी मैनाएं जहाँ नाच कूद रही हैं, वहाँ ये दुखी क्यों है? पता नहीं उसे क्या पीड़ा है। ना जाने कौन सी गांठ इसके हृदय में पड़ी है। गुरुदेव की इस कविता को पढ़ने के बाद लेखक के मन में मैना की करुण मूर्ति अंकित हो गई। लेखक के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा कि गुरुदेव मैना के दुख तक पहुंचे कैसे। एक दिन
शाम को वह मैना उड़ गई। कवि ने शाम को उसे नहीं देखा जब वे अकेले जाया करती थी डाल के कोने में। उसे ना पाकर गुरुदेव बहुत दुखी हुए। यानी कि अब ये देखो कि गुरुदेव यानी कि रविन्द्रनाथ कैसे मैना के मन को समझ पा रहे हैं, मैना के सुख को, मैना के दुख को समझ पा रहे हैं। तो हमारा जो ये निबंध था एक कुत्ता और एक मैना, वो यहीं ख़त्म होता है। आशा है आपको ये पूरा निबंध है अच्छे समझ आया होगा। अगर आपको ये पाठ अच्छे समझ आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।